अभी हम लोग देखेंगे फिजिक्स के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेरे पास, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, आप लोगों ने समझा था कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा या एक ऑब्जेक्ट के द्वारा या एक पर्सन के द्वारा या किसी के द्वारा जितना भी काम किया जाता है या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी काम किया जाता है वह उसके अंदर लाए गए काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। और जितना भी फोर्सेस मिल के उस काम को करवा रही होंगी उन सबके सम के बराबर होता है। यानी दैट मीन्स वर्क एनर्जी जो वर्क डन जो होता है वो सभी टाइप के फोर्सेस को अगर हम समेशन में कर दें तो वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, कब लगाएंगे? तो दो बातें याद रखेंगे अभी कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाना है आपको, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आप दो बातें क्लियर कर लो। पहला, जब भी स्पीड गिवन होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फोर्स भी आ रहा है स्पीड भी आ रहा है, तो स्पीड गिवन है तो 100% क्या है कि आपको वर्क डन पूछा है और स्पीड गिवन है। स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी गिवन है, दैट मीन्स आपको समझ लेना है कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। पहली बात। दूसरी बात कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा वर्क डन आ जाए, ऐसा वर्क डन फाइंड आउट करना हो जिसको इजीली नहीं निकाल सकते, इजीली या फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकाल सकते, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो दो कंडीशन, स्पीड गिवन होगी, अगर फोर्स और वर्क डन के साथ साथ स्पीड आ रही है तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। और कोई ऐसा वर्क डन दे दिया जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे अभी एयर के द्वारा कितना लगेगा वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू ही लगा सकते हैं। यानी एयर कितना रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करती है ऑफ दैट पार्टिकल जो हवा में होता है, यानी हवा में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके ऊपर एयर कितने रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू ही निकाल पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखना होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम दो कंडीशन में आप आराम से लगा लेना, ठीक है ना। कब कब? जब स्पीड गिवन हो और ऐसा वर्क डन आपसे पूछ दे जिसको निकालना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स है, देखो यहाँ पे एक अननोन फोर्स की बात कर दी, दैट मीन्स जब भी अननोन फोर्स की बात कर दे तो भी हम समझेंगे। एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट कर रहा है 3.0 ग्राम पे, दैट मीन्स 3.0 ग्राम पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी एक पार्टिकल है, इसका मास कितना है 3.0 ग्राम है और इस पे एक फोर्स लग रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरीके से लग रहा है कि वो जो पार्टिकल का पोजीशन है, यानी जो क्या बोलते हैं आप सिंपल समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट है, वो किसमें लिखा गया है, वो टाइम के फंक्शन में लिखा गया है। यानी पोजीशन को किसमें लिख दिया गया? टाइम के फंक्शन में, यानी टाइम के अनुसार चल रहा है उसका पोजीशन, टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस अनुसार पोजीशन के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। वेयर एक्स इज इन मीटर, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो वो किस में होगा, मीटर में होगा, जबकि टी किस में है, वो सेकंड में है। तो कह रहा है वर्क डन बाय ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन निकालो शुरुआत के 4 सेकेंड में, ठीक है, बिल्कुल। तो 100% यहाँ पे क्या लगने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क डन हमको निकालना है और वर्क डन में हमको कहीं भी कोई ऐसा चीज नजर ही नहीं आ रहा है जो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से W=F×S से निकाल सकते हैं। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे, यानी यहाँ पे कोई अननोन फोर्स आई है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा K × E, ठीक है ना, ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो भी फोर्स है वो भी अननोन है क्योंकि अननोन फोर्स आ गई है ना। वैसे जैसे एयर लगा रहा है रेजिस्टिविटी तो वो अननोन तरीके से है, तो अननोन फोर्स है मेरे लिए, तो इसीलिए हम लोग ये लगाएंगे। अब मैं अगर इसका लगाऊंगा भी तो क्या होगा, 1/2, अगर इसको मैं लगाऊं तो 1m/v(f) का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, यही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेलोसिटी हमको निकालनी है। वेलोसिटी कैसे निकले, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है कि नहीं होता है, होता है, ये हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है dx/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो दी गई है ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम आराम से इसको यहाँ पे रख सकते हैं d/dt और ब्रैकेट में हो जाएगा 3t - 4t² + tq हो जाएगा।
ठीक है। अभी अगर क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि इंटीग्रेशन का ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ से करूँगा मैं। तो सबसे पहले इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा dt अपॉन dt माइनस 4 बाहर d अपॉन dt इंटू टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास d अपॉन dt इंटू टी क्यू। हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या dt अपॉन dt मतलब खत्म, 3 बचा माइनस यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा t मतलब इसमें से एक ठो कम हो जाएगा, सिंपल यहाँ से क्या हो जाएगा कम, तो 4t हो जाएगा। यहाँ से एक कम और हो जाएगा तो क्या सिंपल हो जाएगा ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका v की वैल्यू। ठीक है ना, v की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, हमें तो v नहीं ना चाहिए, हमें चाहिए v इनिशियल और v फाइनल। तो v इनिशियल मतलब v इनिशियल का मतलब v इनिशियल मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 3.0 ग्राम है, जब उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो शुरुआत में क्या होगा, वो रेस्ट में ही तो होगा। यानी अगर मैं वी आई की बात कर रहा हूँ तो वी आई का मतलब उस कंडीशन में टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब हम देखेंगे क्या बोलते हैं 3 ऐसे रखेंगे माइनस 4 इंटू 0 यानी 0 कब होगा t बराबर 0, यानी शुरुआत में ही तो देखूंगा मैं। तो शुरुआत में जब मैं बात करूंगा, एक बात समझना, मैंने अभी जस्ट बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो शुरुआत में रेस्ट में रहेगा। लेकिन इसने बोला है कि नहीं भैया, फोर्स जब लगाओगे तो उस पार्टिकल के अंदर जो भी पोजिशन में चेंज आ रहा है या जो भी पोजिशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो शुरुआत में मैं क्या देख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआत मतलब t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे ही हमको vi मिलेगा। यहाँ पे मैं vi अपने मन से 0 नहीं एज्यूम कर सकता, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है। आप देखिए कि इस तरीके का फोर्स लग रहा है कि इसमें पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम को 0 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा t बराबर 0, क्योंकि हम शुरुआत में देख रहे हैं और वही मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में? वरना हम नॉर्मली क्या मान लेते हैं, वी आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू 0 प्लस टी स्क्वायर है, दैट मीन 0 का स्क्वायर। कुल मिला के 4 इंटू 0 खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा 3, यानी वी आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। इसी तरीके से वी एफ देखूंगा, यानी फाइनल मुझे कहाँ तक देखना है, इसने बोल ही दिया है 4 सेकंड तक देखना है, दैट मीन टी इज इक्वल टू क्या डाल दूंगा 4 डाल दूंगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। अगर देखूँ तो 3 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखोगे तो 4 का स्क्वायर 16। क्या हो रहा है भाई, 4 इंटू टी। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने इंटीग्रेशन में करते वक्त एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक क्या की है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऑलवेज कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चलाता है, यानी यहाँ से 2 चलाएगा यहाँ पे, तो 4 दूना 8 टी होगा। ऐसे ही 3 बाहर आ जाएगा, 3 टी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू 0 और 3 इंटू 0 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो 8 इंटू 4 होगा यहाँ पे और 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 चौके 32 और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 16, 16 तियाँ 48, सिंपल यहाँ पे होगा 48। ठीक है, अभी इसको देख लो तो 48 हो जाएगा यहाँ पे, 32 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 32 में से 3 घटा दो या 3 और 48 जोड़ दो, तो 48 3 हो जाएगा 51, 51 माइनस 32 घटाओ तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बच जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो क्या आ गया 19। तो वी एफ की वैल्यू मिल गई 19 और वी आई की वैल्यू मिल गई मेरे पास 3। कई लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स पे पावर एन का, तो वो होता है एन एक्स एन माइनस 1। जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये एन जो पावर होती है वो बगल में आ जाती है और एक्स में उस पावर में से एक कम करके लिख दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ यानी डी अपॉन डी टी कर रहा हूँ टी क्यू का, तो पहली बात तो पावर बगल में आ जाएगी और फिर इसमें टी में से एक घटा दो, 2 बचेगा और वही पावर बन जाएगी। तो 3t स्क्वायर वही किया गया है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंशिएशन है और आपको अच्छे से पता होगा। तो वी आई और वी एफ मिल गया, वी आई और वी एफ मिल गया, आप आराम से रख दो 1/2। एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू रखो पहले। तो एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.0 ग्राम, दैट मीन्स 3 × 10⁻³ kg हो जाएगा, क्योंकि हमें जूल में लेके आना है। यहाँ पे वी एफ की वैल्यू कितनी है, बाद में कितना हो जा रहा है 19, तो 19 का स्क्वायर। वी आई शुरुआत में कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब तो सब आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीज़ें सही है, मीटर में दिया गया है और ये सेकेंड में दिया गया है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ हो जाएगा, 1 पूरे नीचे 2, और यहाँ पे आ जाओगे 19 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 361, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 × 10⁻³
और यहाँ से हटाओगे कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बच जाएगा, दैट मीन्स 352 बचेगा। 352 पूरे नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काटो इसको, कितनी बार में कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, फिर इसके पास गया 2 सत्ते 14, फिर 2 छक्के 12 यानी 176। तो 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 गुणे 176, ठीक है। 176 में 3 से गुणा कर दो तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 एक कम 3, 3 2 5, 528 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 आया जूल। अब ध्यान से देखो तो 528 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 है, तो 10 पे पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिली जूल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, 528 मिली जूल, ठीक है ना। ये मीटर जूल गलती से भी मत बोलना, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिली जूल है, तो कौन सा आंसर सही है, चौथा वाला। कैसे हुआ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल सिंपल, जब भी हमको कोई फंक्शन के रूप में दिया हो, एक वाला दूसरे के फंक्शन के रूप में दिया हो, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करके खुद करेंगे, ओके। चलिए देखिएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, इसको हवा में फेंका जाता है ऊपर की ओर, किस वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। जब इसको फेंका जाता है तो 18 मीटर के ऊपर हाइट तक जाने के बाद ये वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रेस्ट में, मतलब 0 हो जाती है, और वहाँ से अब कहाँ चला आएगा, नीचे। जब आप किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकोगे तो एक मैक्सिमम हाइट तक ही वो क्या जाएगा, उस स्पीड को अटेंड करते हुए ऊपर तक जाएगा, फिर ग्रेविटी उसको कहाँ की ओर खींच लेगी, नीचे, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। कह रहा हमको ये बस बता दीजिए कि इसमें जो हवा है उसने अवरोध करके कितनी एनर्जी उस पार्टिकल की, उस बॉडी की खर्च करवा दी, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर से एयर वाली कहानी आ गई, तो 100% वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा ही लगेगा। उससे पहले आप समझो कि मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड लेवल से आपने एक बॉल को फेंका, तो बॉल जाएगी और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये फिर क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो मान लेता हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, या यहाँ मान लो मैक्सिमम हाइट है इसकी, तो ये कितना दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट, 18 मीटर दिया हुआ है, 18 मीटर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अज्यूम करो कि ये पार्टिकल यही पार्टिकल है, यहाँ रखो बातें की। तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो एक फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, नीचे की ओर, mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कहाँ पे लगता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर रखता है। और दूसरा, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो हवा इसके ऊपर लगा रही होगी, हवा कहाँ की ओर लगा रही होगी, ये जा रहा है ऊपर, तो हवा भी कहाँ लगा रही है, नीचे की ओर। ध्यान से समझो भाई, ये रहा हवा, अच्छे से समझना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, और ये जा रहा है ऊपर की ओर, तो हवा इसको ऊपर थोड़ी ना जाने देगी, हवा कहाँ लेके आएगी, नीचे की ओर लेके आएगी कि ऊपर की ओर ले जाएगी। यही क्वेश्चन फंसा देता है बार बार, एयर किधर की ओर फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है। तो हवा हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, जब आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे करेगी, और जब आप नीचे जा रहे हो तो ऊपर की ओर रखेगी, सिंपल बात यही है। तो अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो mg तो नीचे की ओर लगा रही है, साथ साथ एयर भी कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। एयर भी कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की ओर। जब कोई ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जैसे यहाँ कंडीशन देख लो, यहाँ वाले कंडीशन में देखो, तब ये कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, तो mg तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, लेकिन इस बार एयर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हवा हमेशा क्या करती है, मोशन के अपोजिट काम करती है, इसीलिए फ्रिक्शन कहते हैं इसको। फ्रिक्शन का काम ही यही है भाई, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टिविटी, सिंपल फ्रिक्शन की तरह काम करती है। जिधर मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो अगर एयर कहाँ, मतलब पार्टिकल जाना चाह रहा है ऊपर, तो mg तो नीचे काम करेगा, उसके साथ साथ एयर फ्रिक्शन क्या करेगी, वो भी नीचे की ओर काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है mg, यानी एक तो इसके द्वारा काम किया जाएगा, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, और एक काम किया जाएगा किसके द्वारा, एयर के द्वारा। तो दो लोग काम करके, मतलब दोनों लोग काम करेंगे, तब जाके ये पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या ला पाएंगे, चेंज, ठीक है ना। यानी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज ला पाएंगे। और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, बिल्कुल।
हाँ, अब सबसे पहले WG निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको निकालना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, लेकिन WG तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। mg कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है भैया? ऊपर की ओर। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की कंडीशन में देखा जाए तो 180 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? अपोजिट होगा। सिंपल बात है। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे होगा क्या? mg तो होगा भाई। W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। एफ की वैल्यू भाई mg है। F की वैल्यू क्या है? mg है। और s मतलब हाइट। तो सिंपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हाइट के रूप में हुआ तो h हो गया। अब देखो mg, m का मतलब 1 है, 1 गुणे 10 का मतलब 10, और हाइट क्या हो गया? यहाँ पे हाइट कितना है? 18 है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये क्या होगा? ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी? डी एक्सिलरेट कर रही होगी, यानी इसका काम डी एक्सिलरेशन का होगा। नीचे की ओर लग रही है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी? माइनस में होगी, तो इसीलिए माइनस लगाऊंगा। तो 10 एकम 10 और गुणे कर दूंगा 18 से, तो 180, यानी माइनस 180 जूल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? माइनस 180 जूल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 180 जूल। अब एयर वाला निकालना है। चलो अब इधर वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। m की वैल्यू 1 है, kg में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो शुरुआत में कितनी है? किसके थ्रू फेंका गया? किस वेलोसिटी के थ्रू फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी शुरुआत में इसको जब फेंका गया तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगी तो ये क्या हो जा रही है? रेस्ट में हो जा रही है, यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रेस्ट में। तो ये शुरुआत वाली है, यानी VI हो गई, और ये क्या हो गया? VF हो गया। तो VF मेरा क्या होने वाला है? 0, और VI मेरे पास क्या है? 20। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? VF की वैल्यू 0 का स्क्वायर, VI की वैल्यू 20 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 1/2 होगा, 20 का स्क्वायर मीन्स 400, 400 से काट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मुझे मिल गया? 200। और वो भी किस में मिलेगा? ध्यान देना, ये माइनस में था तो माइनस में, सिंपल, तो माइनस 200 जूल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? माइनस 180 जूल प्लस एयर के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा जो काम किया गया वो यहाँ पे रहेगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? W एयर इज इक्वल टू माइनस 200 जूल, प्लस हो जाएगा माइनस में तो इधर आएगा तो 180 जूल। अब 200 में से 180 घट जाएगा, 200 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह, तो माइनस 20 जूल। तो W एयर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 20 जूल। यानी एयर के द्वारा, एयर फ्रिक्शन के द्वारा जो एनर्जी की खपत हुई वो क्या है? वो 20 जूल हुई है। कैसे सर? ये तो वर्क डन निकल के आया है, तो जितना काम उतनी एनर्जी। तो वर्क ने कितना काम किया है? अपोजिट काम किया है। देखो अपोजिट काम किया नहीं किया, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे की ओर काम कर रही थी। एयर इज अ फ्रिक्शन, सिंपल एयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब ऑलवेज अटेन द अपोजिट ऑफ द मोशन, यानी ये क्या करता है? हमेशा मोशन के अपोजिट आता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तब तक आप, मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कह रहा है कि अगर 250 जूल लग रहा है वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 5 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 4 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 50 मीटर। ठीक है ना? मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना करना पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या वो नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना? एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन ऐसे ही होता है, इसमें एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना? तो एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा गया जिसका मास कितना है? 5 kg है। ये एकदम बॉटम पे रखा गया, ऐसे समझ लो, एकदम बॉटम पे रखा गया। इसको उठा के, यानी इसको फोर्स लगा के, सपोज कर लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, और इस फोर्स के थ्रू इस 5 kg के ब्लॉक को उठा के यहाँ पे रख दिया जा रहा है। 5 kg के ब्लॉक को शुरुआत में कहाँ था? एकदम जमीन पे था, लेकिन अभी कहाँ पे आ गया? 4 मीटर के हाइट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे ये बताओ कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा। और हाँ, यहाँ पे ये पहले दे दिया गया कि इस फोर्स के द्वारा, यानी इस पॉइंट से, यानी बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो है 250 जूल। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा है कि भैया इसको ले गए होगे तो 100% फ्रिक्शन लगाओगे, फ्रिक्शन के द्वारा कितना काम करना पड़ा वो थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो उसको बताने से पहले ये देखो कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे होंगे। जितने टाइप के फोर्सेस उतने सारे, मतलब एक काम के दौरान जितने फोर्सेस आए उन सब के द्वारा किए गए काम को जब हम जोड़ेंगे तब जाके वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाएंगे। है वो समझ में? यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखो,
अगर नॉर्मल दिखाया जाए तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड गिवन नहीं है, तो तुम सोचोगे करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन तो बड़ा लंबा है, लेकिन देखो अभी अपने आप आसान हो जाएगा। सबसे पहले 5 kg के ब्लॉक पे धरती मैया का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, mg। और दूसरा ये सरफेस पे रखा गया तो सरफेस इसको ऊपर की ओर ढकेल ही रही होगी, यानी नॉर्मल भी लग ही रहा होगा। और ये इधर की ओर सरका रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी इसके अपोजिट लग ही रहा होगा, फ्रिक्शन की तो बात ही है। तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 4। और चारों के द्वारा अगर मैं काम निकालूं, दैट मीन्स फ्रिक्शन के द्वारा निकालूं, नॉर्मल के द्वारा निकालूं, ग्रेविटी के द्वारा निकालूं, एंड उस फोर्स के द्वारा जिसके द्वारा ये यहाँ से वहाँ तक गया है। वीडियो ऑन है ना, बिल्कुल ऑन है, ठीक है। तो मुझे नजर आएगा कि ये किसके बराबर होगा, तो इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ओके। अब मैं अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो वो तो मुझे पता नहीं है। अच्छा नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स लिफ्ट को छोड़ के किसी भी केस में नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया काम क्या होता है, 0 होता है। लिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी केसेस में, इसको मैं एक बार और डिफाइन करूंगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा। नॉर्मल फोर्स 99.9% केसेस में क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू तो खत्म है, कहानी खत्म। अब ग्रेविटी के द्वारा देख लिया जाए तो ग्रेविटी नीचे की ओर है और इसको उठा के कहाँ ले जाके रख दिया गया, 4 मीटर ऊपर की ओर, तो ऊपर कर दिया गया ना, डाउनवर्ड से ऊपर कर दिया गया, तो अगेंस्ट काम किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। भाई ये नीचे है और ब्लॉक कहाँ चला गया, ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे और ब्लॉक चला गया ऊपर, 180 डिग्री माइनस है, यानी निगेटिव वर्क होगा। तो निकाल लो इसका mg का, तो mg इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू एस, कुछ भी करो f की वैल्यू क्या आएगी, mg ही आएगी, और वो भी माइनस में आएगी। क्यों आएगी आपको समझ में आ रहा होगा, s कितना है, 4 है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेके 4। अच्छा mg की वैल्यू निकालो तो माइनस m की वैल्यू कितनी है, 5 है, g की वैल्यू हमेशा 10 लेंगे इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 दहा में 40, 40 4 5 20, यानी माइनस 200 जूल, ठीक है ना। तो ग्रेविटी द्वारा कितना काम किया जाएगा, माइनस 200 जूल, यानी ग्रेविटी द्वारा मुझे मिल गया माइनस 200 जूल। इसकी कहानी तो खत्म है, तो ये माइनस 200 जूल। अच्छा इस फोर्स के द्वारा, ये फोर्स जब खींच के लेके जा रहा है तो कितना काम किया जा रहा है, 250 जूल, ये तो पहले क्वेश्चन में दे दिया गया है 250 जूल। मुझे क्या निकालना है, मुझे यही तो निकालना है, तो ये फ्रिक्शन वाला रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, सिंपल, ठीक है ना, डायरेक्ट लगा देता हूँ। अब इधर आओ, काइनेटिक एनर्जी के चेंज, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज, यानी 1/2 m वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे लोचा फंस गया, क्या लोचा फंस गया कि भैया फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो दी ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। एक बात बता यार, ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन के अगर टॉप बॉटम पे रखा होगा तो कैसा होगा, किस स्थिति में होगा, रेस्ट में ही होगा ना, बॉटम पे रखा है रेस्ट में है, इसको कौन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बॉटम पे रखा है तो यहाँ पे रेस्ट में होगा, यानी वी आई निकालूं तो क्या होगा, 0। और जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे टॉप अचीवमेंट मिल जाएगी, इसको बीच में छोड़ूंगा तो सरक सकता है, लेकिन जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। अब यहाँ से आगे कहाँ ले जाओगे, तुमको यही तो रखना था, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना था, तो यहाँ पे पहले शुरुआत में कैसा था, 0 था, लेकिन उठा के जब मैं यहाँ पे रख दिया तो यहाँ भी आने के बाद क्या हो गया, 0। तो वी आई और वी एफ क्या है, 0 है, दैट मीन्स क्या है, 1/2 m की वैल्यू तो भाई 5 रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स होने वाला क्या है यहाँ पे, 1/2 5 इंटू 0, कुल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर देखो 250 में से क्या बोलते हैं 200 जूल चला गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा W, यानी फ्रिक्शन के द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो हो जाएगा 50 जूल। 50 जूल को इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, इधर आएगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 50 जूल, क्योंकि इधर क्या था, 0 था। तो फ्रिक्शन के द्वारा कितना काम किया गया है, वो 50 जूल किया गया है, माइनस में क्यों किया गया है, आपको ही पता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन क्या लग रहा है 180 डिग्री पे, तो दैट मीन्स अपोजिट है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव वर्क की कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे फ्रिक्शन किस में आया हुआ है, माइनस में आया है, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप आया है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप के चौथे क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए, क्या देखिएगा। तो ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, लीव्स अ राइफल at an initial speed 100 meter per second and strike a target at the same level with speed 50 meter per second, the amount of work done by the resistance of air will be। सिंपल कह रहा है कि मान लो यहाँ पे बुलेट है, ठीक है ना, ये बुलेट यहाँ से गन से छोड़ी जा रही है और यहाँ पे क्या है, उसका एक टारगेट है, ठीक है, तो इस टारगेट को हिट कर रही है, ओके, एट द सेम लेवल, ऐसा नहीं है कि जब जिस एंगल पे छोड़ी जा रही है एंगल चेंज हो रहा है, सेम एंगल पे जा रही है तो सेम लेवल होगा, ठीक है ना, सीधे जा रही है तो सीधे, मतलब यहाँ से छोड़ा गया तो सीधे ही गई है वो, कहने का अर्थ ये है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है,
ठीक है। तो सेम लेवल पे गई है, तो सेम लेवल पे जाने का मतलब इसमें ग्रेविटी ने कोई काम किया नहीं है, सिंपल बात तो ये है। अगर सेम लेवल पे जा रही है तो ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया, अगर ग्रेविटी काम करती तो हल्का सा ये झुक जाती, एंगल चेंज हो जाता है ना, तो एंगल चेंज हो जाता है, इसका मतलब ग्रेविटी ने काम किया है। लेकिन यहाँ पे तो कोई काम किया नहीं गया है, तो ग्रेविटी यहाँ पे नहीं आई है, पहली बात, ठीक है। और जब ये छोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो किस स्पीड से छोड़ा जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड। जब इससे टकरा रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रहा है, ओके। तो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे किस मतलब इस टारगेट से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकरा रहा है, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनिशियल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भैया देखो रास्ते में क्या रहा होगा, एयर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो एयर ने इसको रोकने का प्रयास किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो एयर के द्वारा रोकने के प्रयास का मतलब कितना काम किया गया एयर के द्वारा, सिंपल सिंपल। ग्रेविटी है नहीं तो कुल मिला के हम लोग खत्म कर देंगे। स्पीड आ चुकी है तो वर्क भाई हम लोगों को बस केवल एयर निकालना है, और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क एयर ऐसे ही रहेगा 1/2 m वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 ऐसे रहेगा, m की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम है, यानी 20 ग्राम मतलब 20 × 10⁻³ f की वैल्यू बाद में कितनी हो जा रही है, 50, 50 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 से कट गया, 10 बार में 10 से ये कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। अरे भाई पावर 1 है और यहाँ पे -3 है, तो 10⁻²। 50 का स्क्वायर मतलब 2500, सिंपल। और यहाँ पे करोगे तो 10,000 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसमें से घटा दो, कितना आएगा मेरे पास, हाँ 10⁻², इसमें से घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 10,000 में से 2500 घटा देंगे तो 7,500 मेरे पास आ जाएगा, यानी 7,500 है ना, 7,500 ज़्यादा आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स शुरुआत में 100 का स्क्वायर वी एफ माइनस वी आई, 2 से काटा 10 10 10 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। तो 750 जूल क्यों आ रहा है भाई, 100 जूल, 25 जूल, 75 जूल, 50 जूल, मेरे पास आंसर यही है ना। 10⁻−2 का मतलब 1/100 हो जाएगा, गुणे 75, सॉरी 75,000 मैंने लिख दिया, 10,000 है तो 7500 ही होगा, मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, 75 जूल। तो आंसर मेरा क्या हो गया ये। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ठीक है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, कब लगाना है कब नहीं लगाना ये आप क्लियर समझ लिए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने चारों क्वेश्चन को डिफाइन किया, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग अपना करेक्ट ईमेल आईडी अगर देंगे तो मैं वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन को आपको आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी सेंड करनी है, ताकि मैं आपके पास क्वेश्चन सेंड कर पाऊँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी मिस्टेक हुई होगी वीडियो में तो आप ज़रूर बताएं, अन्यथा अगर कोई डाउट हो इन चारों क्वेश्चंस के थ्रू या अन्य क्वेश्चन में, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके पास है और उसमें आपको डाउट आ रहा है तो भी बताइएगा। आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम के चैनल पे हमें ज़रूर बताएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।